जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर बनना चाहता था। इसलिए उसने एक साथ अनेकों काम करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों काम होने के कारण वह उसी में उलझ जाता था। सारा दिन उलझन में पड़े रहने से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी, जिस कारण वह ज़रूरी बातों को भूल जाने लगा और धीरे धीरे भूलने की बीमारी बढ़ गई और वह किसी भी बात को थोड़ी ही देर में भूल जाने लगा। एक दिन उस व्यक्ति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पेट में भी दर्द था। यह कहानी पुराने समय की है, जब डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। अब वह व्यक्ति वैद्य के पास गया। वैद्य ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। वैद्य ने सारी बातें उस व्यक्ति से पूछी तो वैद्य को पता चला कि ये व्यक्ति काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है और उल्टा सीधा कुछ भी खाता रहता है। तो उस वैद्य ने उस व्यक्ति से कहा, जो तुम्हारे पेट में दर्द है वह गलत खान पान से है, इसलिए कुछ दिनों तक तुम्हें सिर्फ खिचड़ी खाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब मैं सिर्फ खिचड़ी ही खाऊंगा। लेकिन वैद्य जी, मुझे भूलने की भी बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर जाते जाते मैं भूल जाऊं मुझे खाना क्या है। तो वैद्य ने कहा, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। आप पूरे रास्ते में खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए जाना, तब तो याद रहेगा। उस व्यक्ति को भी यह बात अच्छी लगी और बोला, ठीक है, मैं पूरे रास्ते में खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ जाऊंगा। अब उस व्यक्ति को भूलने की बीमारी तो पहले से ही थी, इसलिए खिचड़ी की जगह खाचड़ी बोलते हुए जाने लगा। तो मार्ग में एक किसान अपने खेत से चिड़ियों को उड़ा रहा था, लेकिन तभी किसान ने सुना कि कोई कह रहा है, खाचड़ी खाचड़ी। तो उस व्यक्ति की यह बात सुनकर किसान क्रोधित हो गया और गुस्से में उस व्यक्ति को डांटते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं खाचड़ी खाचड़ी कह रहा हूँ। तो किसान ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने खेत से चिड़ियों को उड़ा रहा हूँ और तुम खाचड़ी खाचड़ी कर रहे हो? तो वह व्यक्ति बोला, मुझे वैद्य ने कहा है। तो किसान ने कहा, चाहे किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम्हें खाचड़ी नहीं बोलना है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, अब मुझे क्या बोलना चाहिए? तो उस किसान ने कहा, अब तुम उड़ चिड़ी बोलना, यह सुनकर सारी चिड़ियाँ भी उड़ जाएंगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अब वह उड़ चिड़ी बोलते हुए जाने लगा। कुछ ही आगे गया होगा कि मार्ग में एक शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। जब उस शिकारी ने यह सुना कि कोई उड़ चिड़ी कह रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उस शिकारी ने उस व्यक्ति को ज़ोर से एक धक्का मारी और डांटते हुए कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कितनी देर से चिड़ियों को फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो उड़ चिड़ी। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे वैद्य ने कहा है। तब शिकारी ने कहा, चाहे किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब ये बात मत कहना। तब उस व्यक्ति ने कहा, तो अब मैं क्या कहूँ? तो शिकारी ने कहा, अब तुम कहना, आते जाओ और जाल में फंसते जाओ। फिर वह व्यक्ति यही बोलने लगा, आते जाओ जाल में फंसते जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद मार्ग में कुछ चोर चोरी का धन लेकर भाग रहे थे और जब उन्होंने ये सुना कि एक व्यक्ति कह रहा है, आते जाओ और जाल में फंसते जाओ, तो चोरों ने सोचा, ये हमें फंसाना चाहता है, लोगों से मरवाना चाहता है। जिस कारण चोरों ने उस व्यक्ति की बहुत पिटाई की और बोले, खबरदार, अगर तुमने ये बात कही तो उस व्यक्ति ने पूछा, तो अब मैं क्या बोलूं? तो चोरों ने कहा, अब तुम बोलना, इसे छोड़कर आओ और दूसरा भी लेकर जाओ। अब वह व्यक्ति यही कहने लगा, इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर जाओ। वो व्यक्ति ऐसा कहते जा ही रहा था कि मार्ग में कुछ लोग मृत व्यक्ति को शमशान ले जा रहे थे और जब उन्होंने यह सुना, इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर जाओ, उन लोगों ने उस व्यक्ति को बहुत डांटा और बोले, मेरे गांव का मुखिया मर गया है, इतना नेक इंसान मर गया है और तुम कह रहे हो इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? तो गांव के लोगों ने कहा, अब तुम कहना, ऐसा किसी के साथ ना हो। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो। वो थोड़ा ही आगे चला होगा
कि मार्ग में किसी की बारात गुजर रही थी। जब उन लोगों ने यह सुना कि ऐसा किसी के साथ ना हो तो उन लोगों ने उसे बहुत डांटा। बड़ी मुश्किल से मेरे घर में खुशियों की घड़ी आई है और तुम कह रहे हो ऐसा किसी के साथ ना हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो मुझे क्या कहना है? तो उन बारातियों ने कहा, अब तुम कहना ऐसा घर घर में हो। अब वह व्यक्ति थोड़ा चला होगा कि मार्ग में किसी के घर में आग लग गई और सब लोग घर में लगी आग को बुझा रहे थे। परंतु जैसे ही लोगों ने सुना कि कोई कह रहा है ऐसा घर घर में हो, उसे बहुत डांटा और बोले, खबरदार, अब आगे से ऐसा मत बोलना। तो उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझे क्या कहना है? तो उन व्यक्तियों ने कहा, अब तुम कहना, हे भगवान, आग को बुझा दो। अब वह व्यक्ति यही बोलते हुए आगे जाने लगा। मार्ग में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन के लिए आग लगाने ही जा रहा था। तभी उसने सुना कोई कह रहा है, हे भगवान, इस आग को बुझा दो। तो उस कुम्हार को बहुत गुस्सा आया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने दोबारा बोला तो मैं तुम्हें मार मार कर खिचड़ी बना दूंगा। खिचड़ी शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को याद आ गया और उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वैद्य जी ने हमें खिचड़ी शब्द ही कहा था। फिर वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो एक ही शब्द भूला हूँ तो इतनी मार मिली। जो ज़िंदगी को जीना भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए हैं, जो लोग ज़िंदगी की हर ज़रूरी बात भूल गए हैं, उन लोगों को उलझनों की कितनी मार मिलती होगी। यह कहानी हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है। हम सभी भी ज़िंदगी की दौड़ में जो ज़रूरी बात है उसे भूल जाते हैं। जो हमें करना चाहिए उसे कर नहीं पाते और बदले में हमें उलझनों की, तकलीफ़ों की मार मिलती रहती है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में अध्यात्म को ना भूलें, जो ज़रूरी काम है उसको ना भूलें, ज़िंदगी में खुश रहना ना भूलें, तो हमें कभी भी दुखों की और परेशानियों की मार नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।